जय शनिदेव। राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको शनिदेव की कहानी सुनाते हैं। भगवान शनिदेव साक्षात रुद्र हैं। उनका शरीर क्रांति इंद्रमणि नील के समान है। शनि भगवान के शरीर का स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं। भगवान शनिदेव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में धनुष बाण त्रिशूल मुद्रा धारण करते हैं। वे भगवान सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। शनिदेव को बहुत क्रूर ग्रह माना जाता है। उनकी दृष्टि में क्रूरता का मुख्य कारण उनकी पत्नी का शाप है। ब्रह्म पुराण के अनुसार बाल्यकाल में ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहा करते थे। युवावस्था में ही उनके पिताश्री उनका विवाह चित्ररथ की कन्या के साथ करवा दिया। उनकी पत्नी सती साध्वी एवं परम तेजस्विनी थी। एक दिन भगवान शनिदेव की पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए भगवान शनिदेव के पास पहुंची, पर शनिदेव तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें बाह्य संसार की सुधि नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई, लेकिन उनको बहुत क्रोध आया। क्रोधित होकर उन्होंने भगवान शनिदेव को श्राप दे दिया और कहा कि आज से जिसे तुम देखोगे उसका नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनि भगवान ने अपनी पत्नी को मनाया। उनकी धर्मपत्नी को भी अपनी भूल का एहसास हो गया और पछतावा होने लगा, किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें नहीं थी। तब से ही भगवान शनिदेव अपना सर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी का भी अनिष्ट हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह यदि कहीं रोहिणी भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्षों का घोर दुर्भिक्ष पड़ जाता है और प्राणियों का बचना ही कठिन हो जाएगा। शनि ग्रह जब रोहिणी भेदन कर बढ़ जाता है तो यह योग आता है। यह योग महाराज दशरथ के समय आने वाला था। तब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ को बताया कि यदि शनि का यह योग आ गया तो प्रजा अन्न जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रज्ञा को इस कष्ट से बचाने के लिए महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुँचे। पहले तो उन्होंने नित्य की भांति शनिदेव को प्रणाम किया। इसके पश्चात क्षत्रिय धर्म के अनुसार उन्हें युद्ध करते हुए उन पर संहारास्त्र का संहार किया। शनिदेव महाराज दशरथ की कर्तव्य निष्ठा से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, जो वर मांगना है मांग सकते हैं। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य नक्षत्र आदि विद्यमान है तब तक आप संकट वेदन न करें। शनिदेव ने उन्हें तथास्तु कहा और तुरंत संतुष्ट कर दिया। भगवान शनिदेव के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा है। प्रत्यय देवता यज्ञ, इनका वर्ण श्री कृष्ण है। वाहन गिद्ध है तथा रथ लोहे का बना है। शनिदेव एक राशि में 3 महीने रहते हैं। वे मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जाप, नीलम धारण तथा ब्राह्मण को तिल, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली गाय, जूता, कस्तूरी और सुवर्ण का दान देना चाहिए। इससे भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। भगवान शनिदेव का सामान्य मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का श्रद्धानुसार नित्य व निश्चित संख्या में जप करें। बहुत शुभ माना जाता है। जप करने का समय संध्या काल होना चाहिए तथा 23,000 होनी चाहिए। मंत्र के प्रभाव से भगवान शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। भगवान शनिदेव हमेशा खुश रहें और उनके प्रभाव से बचकर रहें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री शनिदेव। शनिदेव भगवान की एक कथा हम आपको और सुनाते हैं, तो चलिए सुनते हैं। एक बार एक राजा था। उसने अपने राज्य में घोषणा कर रखी थी कि दूर दूर से जो सौदागर बाजार में माल बेचने आते हैं, अगर उनका माल नहीं बिकेगा तो राजा स्वयं खरीद लेगा। यह घोषणा सुनकर सौदागर प्रसन्न हो गए। जब भी किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा के आदमी उसे उचित मूल्य देकर सारा माल खरीद लेते। एक दिन एक लोहार सोने की शनि की मूर्ति बनाकर आया, परंतु शनिदेव की मूर्ति नहीं आया। शाम के समय राजा ने कर्मचारी आए और वह मूर्ति राजा को पास लेकर आ गए।
राजा ने उस मूर्ति को आदर के साथ महल में रखवा लिया। शनिदेव ने घर में आने से सभी देवी देवता राजा से नाराज हो गए। रात के अंधेरे में राजा ने एक तेजस्वी स्त्री को अपने घर में जाते देखा। राजा ने उससे पूछा, आप कौन है? तब वो बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे महलों में शनि का वास है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तब राजा ने उसे नहीं रोका। कुछ समय बाद राजा ने एक देव पुरुष को घर से जाते देखा तो उसने पूछा, आप कौन हैं? तो वह देव पुरुष बोले कि मैं वैभव, मैं सदा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। जब लक्ष्मी ही नहीं रही तो मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? राजा ने उसे भी नहीं रोका, वह भी चला गया। इसी प्रकार धीरे धीरे कर्म, धैर्य, क्षमा आदि सभी गुण एक करके चले गए। राजा ने किसी को नहीं रोकने के लिए कहा। समय जब सबके जाने लगा तब राजा ने पूछने पर उसने कहा, जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य और क्षमा का वास नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूँगा? और राजा सत्यदेव के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, आप कैसे जा सकते हैं? आप ही के बाल पर मैं लक्ष्मी, वैभव, धर्म और सभी का तिरस्कार किया है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। राजा का इतना आग्रह देकर सत्य वहाँ पर रुक गया। महलों के बाहर सभी देवी देवता सत्य की राह देख रहे थे। उसे ना आता हुआ देखकर धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। धर्म पीछे पीछे क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आए तथा राजा कैसे कहने लगे, तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण सत्य, लक्ष्मी तथा शनि एक साथ रहने लगे। बोलो, सत्य भगवान के प्रभु, जैसे आपने राजा की कृपा की वैसे सब पर कृपा करना। जय श्री शनिदेव महाराज।